हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट स्टडी बाय जिनल। इससे पहले मैंने क्लास में तुम लोगों को ये बता दिया है कि स्क्वायर क्यूब दिया हुआ हो तो तुम लोगों को किस तरीके से निकाल कर उसको प्लस कर सकते हो, ये बता दिया था। अब जो है उसी को माइनस, जैसे स्क्वायर और क्यूब दिया हुआ है उसको किस तरीके से माइनस करेंगे वो सीखेंगे, साथ में ही अब हम प्लस भी सीख लेंगे। क्या करेंगे? प्लस भी साथ में सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं माइनस बता देती हूँ तुम लोगों को। मैंने क्वेश्चन दिया, इससे पहले तुम लोग ये ध्यान रखना कि स्क्वायर भी तुम्हें 1 से लेकर 10 तक याद होनी चाहिए और क्यूब भी 1 से लेकर 10 तक याद होनी चाहिए, ताकि तुम लोग इजीली कर सकते हो। सबसे पहले मैंने लिया, क्या किया, 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब प्लस 8 स्क्वायर। क्या है? 8 स्क्वायर। अगर इसको सवाल करते हैं तो किस तरीके से करेंगे वो चेक करो। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, प्लस माइनस माइनस ये दिया हुआ हो तो तुम लोग किस तरीके से करोगे। इसका क्या मतलब है, ये जो 3 है, 3 क्या है, 3 बार प्लस में दिया। किसमें दिया है? मल्टीप्लाई तो करना है बट प्लस में करना है, ठीक है। ये दिया है अपन को माइनस दिया, 3 बार करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब में है ना, इसलिए। उसके बाद ये 8 है तो 8 भी प्लस में, तो 8 मल्टीप्लाई 8। देखो अब मैंने ये क्यों किया है, ये प्लस का, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस में है। यहाँ पर निशान है, ये किसका? माइनस का निशान है, तो ये माइनस में करके मैंने 3 किया। ये क्या है? प्लस में है तो मैंने प्लस करके 8 किया। अब मैं इसका करती हूँ तो प्लस प्लस ही होता है, तो 9 कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, पर वापस प्लस माइनस क्या हुआ, देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, बट प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये तुम लोगों को पता है। अब ये दोनों तो प्लस हो गया, बट ये वापस माइनस हुआ कि नहीं हुआ? क्यों वापस कैसे हो गया? देखो ये माइनस माइनस माइनस, इन दोनों का तो प्लस हुआ। अब प्लस का इसके साथ किया, प्लस और माइनस तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने वापस से माइनस करके 3 का कितना होता है, 3 का कितना होता है 27, और 8 का होता है, 8 का प्लस 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 ही होता है, तो 8 का 64। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9 प्लस माइनस 27 प्लस 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर कितना है, 64। अब तुम लोगों को पता है कि जहां इस तरीके का दिया हो तो जहां प्लस है तो प्लस का प्लस करना पड़ता है, माइनस का माइनस करना पड़ता है। तो ये 9 और 64 तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 27 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो पहले या तो तुम 27 माइनस करो या इनको जोड़ दो। पहले जोड़ देते अपन, कितने हुए, 9 और 4 कितने हो गए, 36 और 1 7, 63 में मैंने क्या 27 माइनस करना है मेरे को, तो ये ऐसे माइनस होगा नहीं, मैंने इसको हासिल दी। 17 में से 7 गए तो 13 में से 7 गए तो 6, और यहाँ पर 6 में से 2 गए तो 4, 46 आंसर। समझ में आया कुछ? इसी तरीके का एक और सवाल करते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो तुम लोगों को अब आ जाएगा। ये प्लस और माइनस दोनों साथ में, किस तरीके से करते हैं वो तो पता चले तुम लोगों को। यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लस और माइनस दोनों साथ में, ठीक है, प्लस एंड माइनस दोनों। क्यों? प्लस अपन पहले कर चुके हैं, माइनस अब कर रहे हैं अपन। अगला देखो, सेकंड सवाल, इसमें सिर्फ माइनस करवा रही हूँ। -3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। अब इसको करो, इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर भी देखो माइनस माइनस कितनी बार आएगा, माइनस 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 3 बार आएगा, सब में माइनस माइनस 3 बार ही आएगा, तो सबका क्या होगा, माइनस ही होगा। क्यों? इन दोनों का प्लस हो गया तो इन दोनों का प्लस हुआ तो इस प्लस का इससे किया तो वापस माइनस ही आएगा। तो क्या करो तुम लोग, संख्या वही रखनी है तुम लोगों को, माइनस का माइनस ही रखना है। ये माइनस 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 ये भी जुड़ जाएंगे वापस से, तुम लोग जानते हो अच्छे से। अभी ऐसा मत करना तुम लोग ये प्लस माइनस ये करोगे, ये क्या है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। अपन को क्या दिया हुआ है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। कैसे है देखो, मेरे को इसका करना पड़ेगा, क्यूब कैसे निकालूंगी, मैं ऐसे ही निकालूंगी कि किसी और तरीके से निकालूंगी। बट ये क्या है, सिर्फ निशान है, ये निकलने के बाद ये सिर्फ निशान रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि, एक मिनट में वापस बताती हूँ तुम लोग, ये 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। अब 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, और 3 का कितना हो गया, 27। अब ये चीज देख लो, अब यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। अब देखो ये प्लस में है, आगे कोई निशान नहीं, और ये माइनस में, तो ये दोनों खत्म हो गए, तो 8 माइनस का 8 आंसर आ गया।
क्या आया, माइनस का 8 आंसर आया। कैसे, ये प्लस में था, कोई निशान नहीं था, और ये माइनस में था, इन दोनों को काट दिया। क्यों, 27 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और फिर 8 ही बचेगा माइनस का। ये हो गया। अब इसी तरीके का एक और सवाल करते हैं, अब तुम करना। -3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस ही कर दो, -8 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, इसको करो। एक ये करना, एक सवाल तो ये रहा, और एक सवाल दूसरा, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस ही कर दो, सब में माइनस माइनस ही दिया, करो। तुम लोगों को पहले ही बोला स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, याद होंगे तो तुम्हारा इजीली हो जाएगा, नहीं तो होने से रहा। पहला तो हो गया होगा, जिसके पहला हो गया वो दूसरा करो, मैं पहला बता रही हूँ तुम लोगों को। क्या यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे माइनस है आगे, और ये क्या है, निशान है माइनस का, तो माइनस आएगा क्या, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस ही रहेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, प्लस का 9, उसके बाद ये माइनस है, और ये अपनी क्या संख्या माइनस में है, तो अपन इसको भी क्या करेंगे, उसी का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 64, सॉरी 64 था 8 का ना, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस था और स्क्वायर में, तो 3 का कितना हो गया 9, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, और ये भी प्लस में, माइनस में नहीं है, दोनों ही सब स्क्वायर स्क्वायर है, तो इसलिए ये प्लस में हो गया। अब 9 और 9 कितने होते हैं, 18 में 4 जोड़ा तो 22, अब 6 और 4 2 कितने हो गए, 6 और 2 8, 82 आंसर है। अब वहीं पर ये देखो तुम लोग, यहां पर भी क्या है, ये प्लस में तो 64, ये भी मैंने स्क्वायर ही दिया अभी 64, उसके बाद ये भी 64, प्लस में होगा ये 64, क्यों होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 64, ठीक है। उसके बाद ये भी 64, अब ये 64 तीन बार जुड़ जाते हैं तो कितने होंगे, 4 4 4 12 6 6 6 18 में 1 जोड़ा तो 19 आंसर। अब मैं इसी में एक और ट्विस्ट ला रही हूं, ये मैंने लिखा 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसको करो तुम लोग, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी 8 का स्क्वायर लिखूं, सबका स्क्वायर करो। थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें किस तरीके से चेंज होगा तुम लोगों को भी पता चलेगा। ये किसी के आया था क्या 82 आंसर इसमें, फर्स्ट वाले में? लगता तो नहीं है मुझे किसी का आया होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि सबने क्या होगा, माइनस ही लगा दिया होगा, और इसमें भी क्या किया होगा, माइनस ही लगा दिया होगा, तो दोनों में ऐसी गड़बड़ की होगी। बट अब ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों, अपन उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस से वो भी तो साथ में आएगा ना, कि नहीं आएगा, तो प्लस माइनस को भी अपन को साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये पूरी संख्या एक कंसीडर होगी, इसको एक कंसीडर होगी। अगर मैं इसको नहीं लिखती हूँ और ये फिर ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई में। क्यों, यहाँ पे दोनों को अलग अलग स्क्वायर लिख के रखा है। अगर कुछ नहीं लिखते पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर दिया हुआ है तो अपन को ये पूरी संख्या अपन साथ में कंसीडर करके चलते हैं। ये हो गया होगा। इसमें 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, माइनस है तो प्लस 64, और यहां पर भी क्या हो गया 64। अब वापस से आंसर क्या है, 192। अब मैंने क्या कंफ्यूजन किया, यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस दे दिया तुम लोगों को और यहाँ पर माइनस दे दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, पर प्लस 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 ही रहता है, ये तो तुम लोगों को पता है, इसलिए मैंने ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तुम लोगों को क्यों दिया था ये सवाल, मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था ओनली। हो गया यहाँ तक। अब अगला करते हैं अपन। मैंने इसी टाइप का सवाल दिया तुम लोगों को,
3 का स्क्वायर, अब जो कर रहे हैं वो कोष्टक में कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर माइनस कोष्टक 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कोष्टक बंद माइनस 3 का क्यूब, इसको करो। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैंने एक बार यू करते ये प्लस हटा देते हैं, पर ये प्लस हटाएंगे माइनस हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला मुझे अभी बताना नहीं है, अभी मैंने सिर्फ माइनस दिया इसमें। करो, बताओ ना क्या करना है। देखो 3 का क्यूब कितना हो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब ये क्या है, अभी कोष्टक में ही रखो, ये क्या है 6 4 और ये कितना हो गया 9, ये माइनस और ये क्या है क्यूब में, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 27। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 का 9, इन दोनों को जोड़ा मैंने तो कितना हो गया 13 कोष्टक बंद माइनस 27। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 9 माइनस 13 माइनस 27, अब ये निकला बाहर। अब क्या किया मैंने, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बट निशान वही रहेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, 9 में से अपन 13 घटा देते हैं, 9 प्लस का और 13 क्या है माइनस का, तो 9 में से मैंने 13 घटा है तो कितने रह रहे, 4 किसका रह रहा माइनस का, और 27 में 4 जोड़े तो कितना आ गया 31 आंसर, माइनस का 31 आंसर। समझ में आया कुछ, क्या किया, पहले तो अपन ने इस कोष्टक को सॉल्व किया, कोष्टक को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी प्लस था तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, और फिर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस ही लगाया, ठीक है। अब अगला देखो, सेकंड सवाल, 3 का स्क्वायर माइनस, मैं वही सवाल दे रही हूँ यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा चीज चेंज कर रही हूँ मैं, अब कुछ चेंज आता है कि वही आंसर आता है, चेक करो। बस इस बार क्या किया मैंने, ध्यान देना, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। अब किस तरीके से करते हो चेक करो, बता दो। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का, अब ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर मुझे निशान लगाने की जरूरत नहीं है, 4 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे भी 9, कोष्टक बंद, 3 का कितना होता है 27, 9 और इन दोनों को जोड़ा 11, 27। अब ये 11 है, सॉरी ये 13 है, 11 नहीं, ये 13 है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा, 13 और 27, आंसर क्या है, वापस से वही आया माइनस का 31। समझ में आया मैंने क्या किया, यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ माइनस लगाया था मैंने, यहाँ पे भी माइनस लगाया, बट इस बार क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस लगाया, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया और यहाँ पे भी, इन दोनों जगह माइनस लगा दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस रख के भी करती तो कोई चीज चेंज नहीं होती, वो का वही रहता, यही आंसर आता। अगर मैं उसमें प्लस भी कर देती तो भी आंसर वही ही आता, ठीक है, बट यहाँ पे अभी मैंने माइनस किया था। तो ये थोड़े कंफ्यूजन के सवाल आते हैं, बट होते ऐसे ही हैं, इनमें कोई इतना वो टेंशन लेने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे देती हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। और अभी तक यूँ हो कि तुम्हें समझ में नहीं आया हो कुछ चीज तो मेरे को बता देना, मैं तुम लोगों को वापस से समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी तो ये टॉपिक लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है, डिवाइड में होता है, मल्टीप्लाई में होता है, फिर जब बटे वाले सवाल आते हैं उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है, उसको भी स्क्वायर क्यूब में दे दिया होता है तो उसको किस तरीके से करना होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की बात वही होती है। तो अपन को ये टॉपिक चलने वाला अभी तो 3 का 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। अगला यहाँ पे माइनस कर देना, यहाँ पर 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मैंने ये तुम लोगों को सेम सवाल क्यों दे रही हूँ, तुम लोगों को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब इसको सॉल्व करने बैठोगे तब, क्योंकि इसका आंसर सबका ही अलग अलग आएगा या किसी का मैच आएगा, वो तुम लोगों को पता चलेगा, किस रीजन से मैच आए और किस रीजन से अलग आए वो भी तुम लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए मैंने तुम लोगों को ये सवाल जो 4 दिए हैं वो एक जैसे दिए हैं। अब वापस से
8 का स्क्वायर माइनस 8 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। तुम लोगों को पता चलेगा प्लस माइनस कितना इंपॉर्टेंट होता है। एस का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं तुम लोगों को वापस से समझा दूंगी। ठीक है, ओके बाय।